सर जैसे आपने कोई चीज बनाई जी ठीक, तो वेस्टेज को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्यों इसमें मैं जोड़ूंगा, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया जिसकी जी जिसकी जो वैल्यू है कि कुछ वैल्यू है जो 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, जी फिर वो वेस्टेज को कैसे आप चीजों को टैकल सर, अभी तो जैसे कि शुरुआती दौर में हम उतना ही माल अवेलेबल कराते हैं जितना हमारे मार्केट में हमारा ब्रांड के लिए डिमांडेड है। जी कि हमें जैसे जैसे कि हम चला आ रहे हैं, वो तमाम लोग प्रचलित हो गया है कि भाई एक बंदा आता है लेके आएगा, उन्हीं से खाना है। तो हमें भी आइडिया हो गया कि हमारा माल कितना निकलता है, जी तो जी हम उतने ही हिसाब से बनाते हैं ताकि हमारा माल कोई वेस्ट ना हो। क्योंकि भाई वेस्ट उस हिसाब से नहीं करना है कि हम दोबारा ना खड़े हो पाए। हम हाँ उतना ही यूज करेंगे जितना हमारा मार्केट में निकल जाए, और उसी हिसाब से हम अपने आप, जब हमारा मार्केटिंग बढ़ेगी तो हम उसी हिसाब से बढ़ाते बहुत चलेंगे। बढ़िया सोच आपने कहा कि इससे क्या होगा कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चीजों को जब आप बनाएंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस जी चलता बस, है, हाँ, बिल्कुल। तो आपको फ्यूचर में वो दिक्कतें नहीं नहीं आएंगी आने वाली सर। और मार्केट को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। जी सर। तो आपने एकदम बहुत बढ़िया, जैसे कि मैं एक लाइन पूछूं, आज के टाइम में जो कंपटीशन है ठीक, और लोगों को ढूंढना, उनसे बात करना, तो जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखते हैं? सर सावधानियां के रूप में जैसे कि हमने ई रिक्शा बनवाया है, तो ई रिक्शा कॉस्टली पड़ जाता है। जी तो उनके लिए जैसे कोई सेल्समैन आया तो हम उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड रखते हैं अपने पास। जी हालांकि लोग के व्यवहार से पता चल जाता है कि वो उस हिसाब के आदमी नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के रूप में हम दो चीजें रखते हैं जो हमें थोड़ा अंदर से वो सुनिश्चित करता है कि भाई वो बंदा कहीं नहीं जाएगा। जी जी तो बस सर यही है मेन चीज, क्योंकि अभी शुरुआती लेवल पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे लोग अपने व्यवहार में हो जाएंगे तो फिर एक पारिवारिक रूप से हो जाता है। आपने एकदम सही कहा कि अगर आपको व्यापार करना है तो रिलेशन बना के चलना पड़ेगा, कस्टमर से, क्लाइंट्स से, जी। आपके वर्कर से ही कहीं ना कहीं आपकी एक बैकबोन है। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई बड़े से बड़ा फैक्ट्री या छोटे से छोटा फैक्ट्री, बिना वर्कर के आपका फैक्ट्री बस रखा है एक प्रकार से। जी जी, मतलब एकदम उसका कोई फिर वजूद ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ही योगी जी इस पे लोन देते हैं, ताकि जी। जो तमाम लोग हैं और जो रोजगार की तलाश में हैं, तो वो इसलिए उत्साहित करते हैं कि जो फैक्ट्री को लगा सकते हैं वो खोलेंगे, तो उनसे तमाम लोग और इंस्पायर होकर वहां पर काम पे आ सकते हैं, तो उनको रोजगार मिल जाएगा। इसीलिए वो इस लोन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। तो सर इसमें एक हर्डल मुझे आज भी समझ में आती है कि शुरुआती दौर में सर जब हम बना रहे हैं, हमने मशीनें खरीद ली ठीक, हम रॉ मटेरियल्स की जानकारी रख रहे हैं, हमने कारीगर भी रखा, जी सर। तो कारीगर रखते समय क्या क्या बारीकियां ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या ये हमारे उस लेवल का बंदा है कि नहीं है, हमें उनसे कैसे काम लेना, इसको आप कैसे मैनेज? सर हमारा जो ये फैक्ट्री है एक फूड से रिलेटेड है, जी तो सर इसमें तो कारीगर इतना मतलब जरूरी है जितना ही आपने वर्कर को रखा, मान लीजिए उसकी इक्विवेलेंट वो है, क्योंकि जो कारीगर बनाएगा वर्कर वही बेचेंगे। जी तो अगर आपका कारीगर ही ठीक नहीं हुआ, तो आपके वर्कर, आपकी मशीनें भले अच्छी क्वालिटी का हो या कुछ भी हो, तो वो एक प्रकार से जीरो हो जाएगा। इसलिए कारीगर की पहचान सर हम अपने समझ से, अपने दिमाग समझ से ये समझते हैं कि जो अनुभवी है सर, और जो ज्यादा उस काम पे समय दे चुका है, वो ज्यादा बेहतर से काम करता है। तो सर हम केवल अनुभव को ही देखते हैं, क्योंकि अंदर तो हम घुसे नहीं, और लोगों के से पूछते हैं, जांचते हैं जो उनके जानते हैं, तो उनसे जब पता चलता है कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं और वो अनुभवी भी हैं, तो हम सर उनको उसी पे भरोसा करके देखते हैं, और हमें रिजल्ट जब अच्छा निकले तो फिर अच्छा लगता है। आपने कहा कि मेरा इसमें एक लाइन जोड़ने का मन कर रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर एक काम को शिद्दत से करें, आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, जी और वही एक्सपर्टीज आपके लिए एक कह सकते हैं एक पावर का काम करेंगे। आप किसी भी फील्ड की हो, आप पर्टिकुलर एक काम को शिद्दत से करें, बखूबी आप सक्सेस होंगे। ये मेरा पर्सनल मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है सर आपका भी मानना है। सर इन चीजों की बात हो तो हमने मशीनें खरीद ली ठीक, हमने रॉ मटेरियल्स रख लिया, लेकिन जो सबसे बड़ी हर्डल है, मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी। जी सर बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर जैसे कि एग्जांपल लूं, मेरा प्लान है, सपोज मेरा बी प्लान है कि मैं एक फैक्ट्री खोलूं, बट आई एम ट्राइंग टू ओपन इन अ विलेज वेयर देयर इज लो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी, तो क्या वहां पे हम सर्वाइव कर? सर फैक्ट्री के लिए तो बिजली बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिजली नहीं दे पाएंगे तो फैक्ट्री नहीं चलने वाली। जी, तो सर इसके लिए तो सबसे बढ़िया तरीका है सोलर पैनल का।
अगर आप उसी अपने लोड के हिसाब से सोलर पैनल का यूज करें तो आप चाहे विलेज में हो चाहे जहाँ पे हो, आपकी फैक्ट्री बिजली से संबंधित कोई दिक्कत बहुत नहीं। बढ़िया आपने कहा सर कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कॉमर्शियल लेवल्स पे भी गवर्नमेंट आज के टाइम में सोलर पैनल्स प्रोवाइड, उसमें क्या है कि आप अपनी जो लोड कैपेसिटी के हिसाब से आप वो ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड जो भी ऑप्शंस होते हैं आप वो लगवाइए और कंटिन्यूअस वो वर्क रहता है 8 साल 10 साल के लिए परमानेंट होता है वो। फिर धीरे धीरे उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक इनपुट है वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, देन फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years यू विल पे नथिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। और मेरा मानना है सर कि अगर इन चीजों को हम टैकल कर लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है मेरे 2-3 जानने वाले भी हैं जिनकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, वो करीब 20-25 साल से तो टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे जो कि गवर्नमेंट से जो आ रही थी वो पैनल उस टाइम नहीं चल रहा था, तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो अपना जो इनकम का वो इलेक्ट्रिसिटी पे। बिल्कुल सर। तो वो कहीं ना कहीं कम, जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो जिनका विजन बहुत बढ़िया है, उनके लिए एकदम बेस्ट लेवल की चीजें वो बहुत आगे अच्छा कर सकते। जो मेरा मानना है कि आपको अच्छी विजन रखनी है, ये भी ध्यान रखना है कि कंपटीशन में आप सरवाइव करें, उसके लिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना करें, साथ ही साथ आपकी जो गुडविल है मार्केट पे वो अच्छी हो। अगर गुडविल अच्छी है तो आपका हो सकता है कि थोड़े समय के लिए क्वालिटी डाउन हो जाए, लेकिन लोगों के नाम दिमाग में वो रहेगा कि यार ये बंदा बढ़िया है। लोग कहते हैं ना कि व्यापार में व्यवहार बहुत जरूरी है, तो वो व्यवहार तो लोग के जबान पे नहीं दिल में ही बसता है। जैसे अब मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग चेहरे से जानते हैं। जैसे मैं एक वाकया बताऊं कि जब मैं शॉप पे बैठता था तो हम जब दुकान में बैठे हैं तो हमें मालूम है ये जो पर्टिकुलर आदमी है ना, इसके मन में चल क्या रहा है। तो पड़ोसी के यहाँ इससे अच्छा मेरे यहाँ आए तो उससे क्या है कि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें। अगर हम क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, बिहेवियर पे भी ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली हम आने वाले 5 से 10 साल में अपने एरिया के सुपर पावर कह सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसा कि अब हम अपने एंड से बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि अगर आपको अच्छी लग रही है चीज़ों तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह की चीज़ें जो बिजनेस ओरिएंटेड होगी, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड होगी या किसी भी सेक्टर में होगी जो कि हमारी नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए अच्छा है, हमारा यही प्रयास है कि हम चीज़ों को लेके आए ताकि जो हमारी जो यूथ है, स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन अवर यूथ, जो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में, वो कुछ विजन बड़ा करे, सोच बड़ा करे ताकि वो चीज़ों को कर सके। जैसे एक लाइन इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, सीखना कभी मत छोड़ो, सीखना कभी मत छोड़ो, यही सबसे बड़ा निवेश है। जी सर। तो इन्हीं शब्दों से हम अपनी बातों को विराम देते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर।